और खबर यह है कि अमेरिका दौरे पर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं। व्हाइट हाउस में आज डोनाल्ड ट्रंप से उनकी मुलाकात होने वाली है। ईरान और लेबनान के मुद्दे पर यहां पर बातचीत भी होने वाली है। तो पहले भी अमेरिका के दौरे पर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जाना चाह रहे थे, लेकिन खबर यह आई थी कि डोनाल्ड ट्रंप उनसे नहीं मिलना चाहते हैं, इसलिए उनका वो दौरा रद्द हुआ। लेकिन अब एक नए दौरे के साथ वो व्हाइट हाउस में आज डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। इस दौरान भरसक प्रयास यही होंगे कि ईरान और लेबनान के मुद्दे पर वो ज्यादा से ज्यादा बातचीत कर सके। आपको याद होगा कि कुछ महीनों पहले ऐसे ही दोनों नेताओं की बातें एक बंद दरवाजे के पीछे होती हैं लगभग 3 घंटे तक, और उसके बाद दुनिया युद्ध देखती है। अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि इस मुलाकात के बाद क्या ये युद्ध और तेजी से लड़ा जाना शुरू हो जाएगा। वहीं तुर्कियों को F-35 देने के मुद्दे पर डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि तुर्की हमारा बहुत अच्छा सहयोगी रहा है। मुझे कोई नहीं बताता कि हमें क्या बेचना है क्या नहीं। इजराइल ने तुर्कियों को F-35 दिए जाने का विरोध कर दिया है, लेकिन दूसरी तरफ तुर्कियों को F-35 देने के मुद्दे पर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि तुर्की हमारा बहुत अच्छा सहयोगी है और मुझे कोई ये नहीं बता सकता है कि हमें किसे क्या देना है और क्या नहीं देना है, क्योंकि इजराइल ये कह रहा है कि तुर्कियों को F-35 नहीं दिया जाएगा। तुर्की पूरे तरीके से इजराइल के खिलाफ खड़ा हुआ है, जब वो हमास पर हमले कर रहा था तब भी, जब वो ईरान के साथ युद्ध में है तब भी, जब वो हिजबुल्लाह के खिलाफ युद्ध लड़ रहा है तब भी। ऐसे में इजराइल कतई नहीं चाहता है कि तुर्की के पास F-35 जैसे फाइटर जेट्स लग जाए, इसलिए वो विरोध कर रहा है। लेकिन तुर्की, सऊदी अरब, इनके साथ अमेरिका के संबंध लगातार बदलते जा रहे हैं। वहीं ईरानी संसद के डेप्यूटी स्पीकर की ईरान सरकार को सलाह है कि अमेरिका के हमलों का करारा जवाब दे, यूएस को इजाजत ना दे कि वो जब चाहे हमले करे और जब चाहे पीछे हट जाए। तो ये बड़ी बात ईरानी संसद के डेप्यूटी स्पीकर की तरफ से की गई है। उन्होंने सीधे सीधे ये कहा है, क्योंकि अमेरिका लगातार यही कर रहा है इस पूरे युद्ध के दौरान। जब उसका मन होता है वो हमले करता है, जब उसका मन होता है वो बातचीत करता है, जब उसका मन होता है वो सीज फायर करता है। डेप्यूटी स्पीकर कह रहे हैं कि इस तरीके से ईरान ही अमेरिका को दरअसल इजाजत दे रहा है कि वो जब चाहे हम पर हमले करे और जब चाहे वो सीज फायर के नाम पर पीछे हट जाए। तो कम से कम ये मत करिए। डेप्यूटी स्पीकर ने बहुत स्पष्ट कह दिया है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका और इजराइल का ईरान के खिलाफ युद्ध अब एक नए मोड़ पर पहुंच रहा है। अब तक अमेरिका ने हर तरह का पैंतरा आजमा लिया है, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिली। ईरान झुका नहीं, लेकिन अब यह जंग इस्लामिक देश बनाम इस्लामिक देश की हो सकती है। जहां एक तरफ अमेरिका अपने इस्लामिक सहयोगियों को ईरान के खिलाफ तैयार करने की कोशिश में है, तो वहीं मुस्तफा ने भी जिहाद का संदेश दे दिया है। अमेरिका और इजराइल ने ईरान को परमाणु शक्ति बनने से रोकने का तर्क देते हुए उस पर हमले शुरू किए। ईरान में 12,000 से ज्यादा जगहों पर जबरदस्त बमबारी की गई। देश का शायद ही कोई कोना बचा हो जहां बारूदी गंध ना पहुंची हो, लेकिन ईरान झुका नहीं। ईरान ने भी जबरदस्त पलटवार किया। मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य बेस को तबाह किया। मिडिल ईस्ट के देशों के अहम ठिकानों को बर्बाद किया। उनके कारोबारी ठिकाने नेस्तनाबूद किए। इजराइल में तो भारी तबाही मचाई।
ईरान की क्लस्टर बम वाली मिसाइलों ने इजराइल में भारी बर्बादी लेकर के आई। जंग के दौरान हॉर्मुज एक अहम मुद्दा बनकर उभरा। ईरान ने हॉर्मुज पर एकाधिकार का दावा किया। उसने जहाजों के लिए गाइडलाइंस जारी की और आदेश नहीं मानने वाले जहाजों पर हमले किए। ईरान ने पहले जहाजों से टोल वसूलने की बात कही, हालांकि बाद में उसने जहाजों को दी जाने वाली सर्विसेज, सिक्योरिटी और पर्यावरण संरक्षण के नाम पर फीस वसूलने का तर्क दिया। Şu an TRT ekibi olarak हालांकि अब जंग का एक नया ही रूप सामने आ रहा है। अब अमेरिका अपने मुस्लिम सहयोगियों को ईरान के खिलाफ खड़ा करने के प्रयास में है, तो वही ईरान भी मुस्लिम जगत को एकजुटता का संदेश दे रहा है। अमेरिका का सऊदी अरब समेत दूसरे मुस्लिम देशों से दोस्ताना पुराना है। अमेरिका ने अभी हाल ही में सऊदी अरब को परमाणु कार्यक्रम में मदद करने की मंजूरी दी, जिसके माध्यम से ये माना जा रहा है कि अब सऊदी अरब भी परमाणु हथियार बनाने की ओर बढ़ सकता है। इसके अलावा अब अमेरिका की नजर तुर्की पर है। इस्लामिक नेटो के खलीफा माने जाने वाले तुर्की पर अब ट्रंप मेहरबानी दिखा रहे हैं। इजराइल की आपत्तियों को खारिज करते हुए अब ट्रंप ने तुर्की को F-35 फाइटर जेट्स देने का फैसला कर दिया है। ट्रंप ने 2-2 कह दिया है कि वो अपने सहयोगी देशों को कौन से हथियार बेचेगा, इसका फैसला कोई दूसरा देश नहीं कर सकता। बताया जा रहा है कि साल 2019 में अमेरिका ने तुर्की को F-35 कार्यक्रम से बाहर कर दिया था। इसकी वजह रूस था। दरअसल तुर्की ने रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा था। इसके बाद अमेरिका ने उस पर कई प्रतिबंध भी लगाए थे, जिनमें स्टेल्थ फाइटर जेट नहीं बेचना भी शामिल था। الرادار الإيراني هذا البرج हाल ही में नेटो शिखर सम्मेलन के दौरान ट्रंप ने संकेत दिए कि वो S-400 मामले में लगाए गए अमेरिकी प्रतिबंधों में राहत देने पर विचार कर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भविष्य में तुर्की को फिर से F-35 कार्यक्रम में शामिल किया जा सकता है। उधर मुस्तफा ने भी हिजबुल्लाह के समर्थन में इस्लामिक देशों से जिहाद का आह्वान किया। मुस्तफा खामनेई ने हिजबुल्लाह के समर्थन में अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जिहाद और प्रतिरोध का आह्वान किया।
उन्होंने कहा कि जब तक इजराइल लेबनान में सैन्य अभियान पूरी तरह बंद नहीं करता, तब तक ईरान अमेरिका युद्ध खत्म करने के लिए कोई समझौता संभव नहीं है। मुस्तफा खामनेई ने हिजबुल्लाह को पूरा समर्थन देने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका और इजराइल के खिलाफ लड़ाई में अब जिहाद ही एकमात्र रास्ता बचा है। उन्होंने ये भी कहा कि जब तक इजराइल लेबनान में अपने सैन्य हमले पूरी तरह और बिना किसी शर्त के बंद नहीं करता, तब तक ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध खत्म करने के लिए कोई समझौता नहीं हो सकता। We're finding it hard. Allahu Akbar! मुस्तफा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में हिजबुल्लाह महासचिव शेख नईम कासिम और संगठन के लड़ाकों के नाम संदेश दिया। उन्होंने कहा कि ईरान हिजबुल्लाह की रक्षा को अपनी रणनीतिक जिम्मेदारी मानता है। उन्होंने मांग की कि इजराइल लेबनान पर अपने सभी सैन्य हमले तुरंत और बिना किसी शर्त बंद करे। खामनेई का यह संदेश हिजबुल्लाह की ओर से भेजे गए उस पत्र के जवाब में आया, जिसमें संगठन ने ईरान की इस्लामिक रिपब्लिक के प्रति अपनी निष्ठा और समर्थन जताया था। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि अमेरिका और इजराइल का सामना करने के लिए जिहाद के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि दुनिया के कई देश अब अमेरिका और इजराइल की नीतियों से परेशान हो चुके हैं। मुस्तफा खामनेई ने जिहाद शब्द का इस्तेमाल करके इस्लामिक देशों को एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की। उन्होंने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ सभी मुस्लिम देशों को एकजुट करने का प्रयास किया। साफ है कि अमेरिका और ईरान की ये जंग अब धार्मिक रंग भी ले सकती है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या परमाणु प्रोग्राम को लेकर शुरू हुआ ये युद्ध अब हॉर्मुज के मुद्दे से होते हुए ईसाई और यहूदी बनाम इस्लाम का तो नहीं हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। तो एक तरफ जिहाद की बात हो रही है, एक तरफ दोस्ती की बात हो रही है, लेकिन सब कुछ मुस्लिम राष्ट्रों के बीच में हो रहा है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।